नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात होगी अंबेडकर नगर की, जहां प्रेम प्रसंग में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। देखिए ये रिपोर्ट। अंबेडकर नगर जिले के जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के मगनपुर महिमापुर गांव में सोमवार देर रात घटित हुई एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को सकते में डाल दिया है। जानकारी के अनुसार शाहपुर चहोड़ा गांव निवासी आनंद कनौजिया का मगनपुर महिमापुर की एक युवती से लंबे समय से प्रेम संबंध चल रहा था। ग्रामीणों के मुताबिक दोनों के बीच कई महीनों से मुलाकात होती रही थी। सोमवार रात प्रेमी चोरी छिपे अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा, लेकिन यह मुलाकात उसकी जिंदगी की आखिरी साबित हुई। आरोप है कि युवती के परिजनों ने आनंद को घर के अंदर ही पकड़ लिया। गुस्से से बेकाबू होकर उन्होंने लाठी डंडों से उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। पिटाई इतनी भयावह थी कि आनंद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मंगलवार सुबह जैसे ही गांव में ये खबर फैली कि प्रेमिका के घर में एक युवक का शव पड़ा है, लोग मौके पर उमड़ पड़े। ग्रामीणों ने देखा कि आनंद का शव लहूलुहान हालत में पड़ा था और शरीर पर गंभीर चोटों के कई निशान थे। सूचना मिलते ही सीओ प्रदीप सिंह चंदेल और जहांगीरगंज थाना अध्यक्ष अजय भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने घर को घेरकर तलाशी ली और साक्ष्य जुटाए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और हत्या में शामिल संदिग्धों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लेने की कार्रवाई जारी है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। बार फोन करके प्रेमी ने बुलाया था मिलने, वहीं पे उसका मर्डर हुआ है। हमको पुलिस का पूरा सपोर्ट चाहिए और सर हमें पूरा न्याय चाहिए। ये प्रेमिका जो है कहाँ की है, किस गांव की? यहाँ की क्या नाम है? मगनपुर। हाँ अच्छा। हाँ। क्या हमारा नाम राजित राम है। आपके क्या लगते हैं? चाचा का लड़का है सर। चाचा का लड़का? जी सर। तो कब से चल रहा मामला? सर ये साल भर होने वाला है सर। इसकी शिकायत और कहीं हुई थी? सर पूरे थाने में मुकदमा सब हुआ था। किसमें, किस थाने में? जहांगीरगंज में भी हुआ था, आलापुर में भी हुआ था। हाँ। तो आप लोगों ने क्या इस तरह? अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता जगदीप गौतम की रिपोर्ट। बलिया में विनोद राय की श्रद्धांजलि सभा और तिरंगा यात्रा को ऐतिहासिक रूप से मनाया जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। बलिया के नरही थाना गोलीकांड में शहीद विनोद राय की 9वीं पुण्यतिथि और तिरंगा यात्रा को ऐतिहासिक बनाने में जुटे पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्रा, दयालु समेत तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में हजारों जनता श्रद्धांजलि देगी। विनोद राय की मौत 13 अगस्त 2016 को नरही थाने पर धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोली से हुई थी। दरअसल भाजपा कार्यकर्ता विनोद राय और अन्य प्रदर्शनकारी नरही थाना पुलिस द्वारा पशुओं समेत उठा लिए गए चंद्रमा यादव के समर्थन में थाने के पास धरना दे रहे थे। इस पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शहीद विनोद राय की श्रद्धांजलि दी जाएगी। भाजपा नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और विनोद राय की याद में तिरंगा यात्रा भी निकालेंगे। स्वर्गीय विनोद राय की श्रद्धांजलि सभा, 9वीं श्रद्धांजलि सभा को श्रद्धांजलि देने के लिए 12 अगस्त का दिन हम फेफना विधानसभा वालों के लिए काला दिवस के रूप में हम लोग मानते हैं। और 12 अगस्त 2016 को ही समाजवादी पार्टी की आताताई सरकार थी, गुंडागर्दी वाली सरकार थी और उसके गुंडा राज, माफिया राज के खिलाफ एक चंद्रमा यादव जैसे पशुपालक के लिए हम लोग नरही थाने का घेराव कर रहे थे। घेराव का कार्यक्रम सुबह 11 बजे से चल रहा था, लेकिन 10 बजे रात तक, 8 बजे रात तक प्रमुख अधिकारी नहीं पहुंचे। 8 बजे से बातचीत का वातावरण बना और 10 सवा 10 बजे आप लोग मौजूद थे। बलिया की पूरी मीडिया की मौजूदगी में एक आंदोलन की घोषणा की समाप्ति की जा चुकी थी और कल से सुबह 10 बजे बैठने का ऐलान किया जा चुका था। और उसके बाद जब भोजन करने की तैयारी थी तो एकाएक लाठी चार्ज करना, जनरेटर को ऑफ करना और धड़ाधड़ 1 मिनट नहीं बीता, धड़ाधड़ गोली चलाना शुरू कर देना। और यह सिलसिला लगातार 15 मिनट तक चला और सैकड़ों राउंड गोलियां पुलिस की चलाई, पुलिस और इंस्पेक्टर के द्वारा चलाई गई, जिसमें हमारा विनोद राय शहीद हो गए, दर्जनों लोगों को गोलियां लगी और सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उसी विनोद राय की श्रद्धांजलि सभा 2017 से जब भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय मनोज सिन्हा जी थे, तो उन्हीं के कर कमलों द्वारा
विनोद राय जी की मूर्ति की स्थापना वही गांधी चौतरा नरही में मैंने किया, जहां उनका हत्या हुई थी, ठीक रोड के इस साइड, उस साइड उनकी हत्या हुई थी, इधर हमने मूर्ति की स्थापना किया। और 2017 से ही अनवरत हम मनोज राय के, ये विनोद राय की श्रद्धांजलि सभा अनवरत मनाते हुए आ रहे हैं। ये 9वीं श्रद्धांजलि सभा है और उसी इस बार के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र चौधरी जी हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में बलिया जनपद के प्रभारी मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री माननीय दयाशंकर मिश्र दयालु जी हैं। सुहेलदेव समाज पार्टी का गठबंधन भाजपा के साथ है। भारतीय सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव गठबंधन संगठन ये माननीय अरविंद राजभर जी भी उस कार्यक्रम में आ रहे हैं। माननीय दानिश आजाद अंसारी जी भी हैं। क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी भी हैं। बासडी विधानसभा की विधायक श्रीमती केतकी सिंह जी हैं। जिला अध्यक्ष श्री संजय यादव जी भी रहेंगे, संजय मिश्रा जी भी रहेंगे। निवर्तमान जिलाध्यक्ष श्री संजय यादव जी भी रहेंगे। सुरेंद्र सिंह भी हैं, आनंद स्वरूप शुक्ला भी हैं, नागेंद्र पाड़े सहित तमाम जिले के वरिष्ठ नेता उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और प्रत्येक वर्ष की बात उससे भी बढ़ चढ़ करके नरही थाने के सामने जो नरही में बच्चों को खेलने के लिए बड़ा मैदान है खेल का, उस खेल के मैदान में भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर उन वीर शहीदों को भी नमन करने का काम करेंगे और भाई विनोद राय जी को भी श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। अपने का नाम और परिचय बता दें। मंजय कुमार वर्मा, कहाँ का रहने वाले? वैना का। अभी यहाँ पे कैसा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, कौन आए थे और कैसा कार्यक्रम आप लोग सफल बनाने वाले हैं? पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी आए थे और विनोद राय के श्रद्धांजलि का ये कार्यक्रम था। कार्यक्रम तिरंगा यात्रा की बैठक हुई थी, क्या उसमें निर्णय लिया गया? उन्हीं का उपलक्ष्य में 12 तारीख को यहाँ से। आपके नेतृत्व में कितने लोग जा रहे हैं यहाँ से? जाएंगे, सैकड़ों आदमी जाएंगे। बलिया से सीनियर संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बिजनौर में चचेरे भाइयों की ऑक्सीजन की कमी से दर्दनाक मौत हो गई। देखिए ये रिपोर्ट। बिजनौर जनपद के थाना शिवाला कला क्षेत्र के गांव सरकतल में रविवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया। यहां 3 चचेरे भाई हिमांशु, आशीष और छत्रपाल कुएं में उतरने के बाद दम घुटने से मौत के शिकार हो गए। ग्रामीणों के मुताबिक गांव के पुराने कुएं में नीचे पानी जमा था। तीनों युवक नहाने और पानी निकालने के लिए कुएं को चलाने की कोशिश कर रहे थे। सबसे पहले एक युवक कुएं में उतरा, लेकिन कुछ देर बाद उसकी कोई आवाज़ नहीं आई। उसे देखने दूसरा और फिर तीसरा युवक भी नीचे उतरा। कुएं के अंदर ऑक्सीजन की कमी के कारण तीनों बेहोश हो गए और वहीं उनकी जान चली गई। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर कुलदीप सिंह ने जांच के बाद बताया कि तीनों को लाने से पहले उनकी मौत हो चुकी थी। घटना की खबर मिलते ही गांव में चीख पुकार मच गई। गांव के बुजुर्ग बीर सिंह, जो मृतकों के चाचा हैं, ने बताया कि ये परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। थाना शिवाला कला पुलिस मौके पर पहुंची। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेज दिया गया। पुलिस ने घटना की जाँच शुरू कर दी है। हम सरकथल के रहने वाले हैं, ग्राम सरकथल, जिला बिजनौर, तहसील बिजनौर। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। ये घटना कैसे हुई और किस किस की मौत हुई? ये ऐसा हुआ कि ये नहाने के लिए पानी जहरे में कुछ ज़्यादा था, पटा डालने गए। जैसे गया, एक हाथ छूट गया, जहरे में पानी ज़्यादा था। जैसे दूसरे ने हाथ दिया तो उसका हाथ छूट गया, वो भी बंदा नीचे गिर गया। इस तरह से तीनों डूब गए। गैस बन जाता उस जोड़े में, कुएं में। ये इनके क्या क्या नाम है? और एक का नाम छत्रपाल, एक का नाम है नन्नू, एक का नाम कशिश। ये आपस में क्या लगते हैं? तहे चचेर सके भाई, 2 तो हैं, कशिश और नन्नू सके भाई हैं। छतरे इनका तहेर भाई है। ये घटना किस टाइम की? ये है घटना 10 बजे की। अब आप वो कहाँ पर गए हैं? हम उनके पास में थे। हम गए उस टाइम, हड़बड़ा के गए वहाँ पे, काम करसी उसी डाली, इतने आए। एक जना बंदा गया, वो बेहोश हो गया। फिर तीसरा आया, उसने जब इन तीनों को निकाला। अब वो लोग कहाँ पर हैं? तीनों अभी यहाँ से नूरपुर से निकले हैं, लेकर गए हैं बिजनौर के लिए। सब क्या नाम है आपका और CHC में किस पद पर है? मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह, चिकित्सा अधीक्षक, CHC नूरपुर। आज ये 3 डेथ हुई है, क्या कहना है इसमें? जब ये हमारे पास लेके आए, करीब 12 बजे के आसपास ही लोग लेके आए, तो तीनों लोग ही मैंने देखा
तो लोग ही मृत थी ये। और कि बता रहे हैं कि कोई कुएं में नीचे गए थे, ये पानी भर गया था इनके कुएं में, तो पानी निकालने के लिए जैसे ये नीचे गिरे तो उसमें ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से ये बेहोश हो गए और उस पानी में और उस कुएं में पानी भी था, जिसकी वजह से फिर ये उसमें डूब गए। और इन्हें फिर जब निकाला गया करीब 1 घंटे बाद इन्हें वहाँ से निकाला गया तो ये मृत अवस्था में थे। हमारे पास जब ये लेके आए तो तब भी ये मृत ही अवस्था में थे। मेरा नाम वीर सिंह सैनी। वीर सिंह जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सरकसर का रहने वाला हूँ। ये जो घटना हुई है, हाँ जी। किसकी मौत हुई है ये बता सकते हैं? हाँ जी, ये तीनों भतीजे हैं मेरे सगे। एक बड़े भाई का लड़का है, 2 छोटे भाई के जिसका नाम है हरी सिंह, उनके पुत्र हैं ये दोनों। इनकी कितनी उम्र होगी और क्या इनकी उम्र होगी अभी 19 के 21 के बीच की है, और जो बड़े वाले का लड़का है उसकी है 25 के और 30 के बीच की। क्या क्या नाम है इनके? एक का नाम छतरपाल है, एक का नाम छोटू है, एक का नाम नन्नू है, मगर इनका नेम कुछ और है। अच्छा, घटना हुई इस बारे में जानकारी है? हिमांशु कशिश नाम है, जो छोटे वाले भाई के 2 ही लड़के थे, दोनों ही एक्सपायर हो गए। इनकी घटना कैसे हुई है? ये घटना ऐसे हुई है कि जो हमारा खेत है गांव के नज़दीक है, और गांव के नज़दीक के साथ साथ वहीं इन्होंने हवेली बना रखी। वो सिंचाई का कुआं था, जो ट्यूबवेल बोलते हैं उसको। तो ट्यूबवेल के बाद अब इन्होंने सोचा कि गर्मी हो रही, चलो नहाने की तैयारी कर ले, तो उसमें पानी भर रहा था उसमें कुएं में, जो गड्ढे बोलते हैं हम लोग। और पंखा था नीचे और मोटर रखी थी ऊपर। अब इन्होंने सोचा कुछ पानी निकाल के और मोटर चला के नहा लेंगे। अब ये नहाने की बजाय एक ने पानी जो निकालने की कोशिश करी, वो उसको पता नहीं वो रपटा है या कैसा हुई, इसमें गैस बनी हुई थी। और गैस बनने के साथ साथ ही इन्हें एक ही जैसा गिरा, तो उन्होंने सोचा इसकी हेल्प करें, तो दूसरा भी कूद गया, फिर तीसरा कूद गया। फिर जब देखा इनमें कोई मूवमेंट नहीं है, तो फिर जो चौथा और था, एक 5वां भी था, वो भी गया साथ में, तो उसके रस्सी बांध के भेजा गया। कुछ टाइम लगा, उसमें वक्त लग गया, और जैसे उसकी वो भी बेहोश होने की संभावना बनी, वो बाहर आ गया। चौथे ने जो 5वां था, उसने थोड़ी सी मेहनत करी, वो गैस फिर पंखा उंखा लगाया उसमें उसकी गैस कम करने के लिए, तो तब जाके इनकी बॉडी बाहर निकली। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां एक दबंग ने पत्रकार रोहित जायसवाल को जान से मारने की धमकी दी। देखिए ये रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में थाना कोतवाली पट्टी क्षेत्र के ग्राम रामकोला में जमीनी विवाद को लेकर एक दबंग ने पत्रकार रोहित जायसवाल को जान से मारने की धमकी दे डाली। थाना प्रभारी ने पीड़ित पत्रकार की शिकायत का मामला दर्ज किया है। रामकोला गांव के पत्रकार रोहित जायसवाल अपने भूखंड पर 4 दीवारी का निर्माण करा रहे थे। 20 जुलाई 2025 को निर्माण के दौरान दीवार गिरा दी गई। पुनः निर्माण कराए जाने पर आरोपियों ने फिर दीवार गिरा दी। 5 अगस्त को दोपहर लगभग 3 बजे निर्माण स्थल पर पहुंचे आरोपियों ने मजदूरों के साथ मारपीट की और चाकू दिखाकर धमकाया कि यहां से भाग जाओ, नहीं तो हत्या कर दूंगा। पीड़ित का कहना है कि इस घटना की ऑडियो रिकॉर्डिंग उसके पास मौजूद है। विवाद के दौरान आरोपियों की तरफ से महिला ने भी दीवार गिराने की बात स्वीकार की, लेकिन नाम बताने से इनकार कर दिया। परिवार दहशत में है और आरोपियों का गाँव में दबंगई का प्रभाव है। पीड़ित ने पुलिस से आरोपियों पर कठोर कार्रवाई कर जान माल की सुरक्षा की मांग की, तो पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मारपीट, धमकी व तोड़फोड़ का मामला दर्ज किया है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।